हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आपका स्वागत है आज मेरी इस छोटी सी किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही वंडरफुल सा स्नैक्स। आज इस तरह से मेरे स्नैक्स बनाने के साथ साथ आप देख पाएंगे हमारे सरकारी क्वार्टर की किचन। जो स्नैक्स मैं बनाने जा रही हूँ उसका नाम तो मैं अभी नहीं बताऊँगी। मेरे स्नैक्स बनाने के प्रोसेस से जानकर प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। वैसे तो ये स्नैक्स काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी लोगों की पसंद भी होता है। अपना स्नैक्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने परात में लिया है मैदा और इसे मैंने इस छलनी से छाना है। सबसे पहले मैदे को छानने के बाद हम इसमें मिला रहे हैं कुछ छोटी मोटी सी एसेंशियल चीज़ें, जैसे कि अजवाइन, और जिसे मैंने नाप के लिया है चम्मच से 1 चम्मच, और इसे मैंने क्रश करके इस मैदे में डाला है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक, वो भी मैंने 1 चम्मच लिया है। मैदे को मैंने इस 1 कप से मेज़र किया है और ये कप भर के मैंने 2 कप मैदे लिया है। उसमें 1 चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच नमक डाला है। उसके बाद इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच तेल मोयन के लिए। तेल डालने के बाद हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। सभी चीज़ों को इस तरह से मैदे में हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। हमारे सरकारी क्वार्टरों में ये जो स्लैब होती है, किचन में जो स्लैब है, ये सीमेंटेड होती है या तो पत्थरों की बनी होती है, और आप चाहें तो इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। आप इसे पत्थर की भी बना सकते हैं। मैदे में इस तरह सारी चीज़ें मिलाने के बाद हम उसे हल्के से मिला लेंगे सारी चीज़ें, और मोयन को इस तरह से डालना है कि जब हम मैदे को इस तरह से बाइंड करें तो हल्की सी बाइंडिंग आ जाए। इस ज़्यादा टाइटली हमें बाइंड नहीं करना है, बस हल्की सी बाइंडिंग आनी चाहिए। और फिर पानी डाल के हम मैदे का एक टाइट डो तैयार कर लेंगे। हमारे सरकारी क्वार्टरों के किचन्स में बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। सिर्फ एक सिंपल सा स्लैब था, एक छोटा सा रूम था और एक अलमारी जैसा था जो आप यूज़ कर सकते थे अपने सामान को रखने के लिए। बस इतना ही था इस किचन में। बट हमने अपनी सुविधाओं के हिसाब से इसमें काफ़ी चीज़ें ऐड करी हैं। जैसे हमने किचन में यहाँ एक पत्थर की स्लैब लगवाई, उसके बाद उससे अटैच सिंक लगवाया, ऊपर एग्जॉस्ट लगवाया है, और विंडो में एक छोटा सा फ़ैन लगवाया है, जो कि हमें गर्मियों में बहुत ज़रूरत की चीज़ होती है। गर्मियों में, क्योंकि ये राजस्थान है भाई, और यहाँ गर्मी भी बहुत होती है। जिस तरह से यहाँ ठंड बहुत होती है, गर्मी भी बहुत होती है, इसीलिए हमें उस फ़ैन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। टाइट डो बना लिया है और फिर इसे हम कपड़े से ढक के रख देंगे 15 से 20 मिनट से आधे घंटे के लिए। इसी बीच मैदे पे जाने वाली स्टफिंग नहीं, एक मसाला जाएगा, उसको हम तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने लिया है 2 चम्मच साबुत धनिया, 2 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा, 2 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट, और 1 चम्मच सफ़ेद तिल, और इसको हम हल्का सा एकदम धीमी आंच पे इसे रोस्ट कर लेंगे हल्का सा। जब इसमें से खुशबू आने लगेगी रोस्ट होने की, तो फिर इसे गैस को बंद कर देंगे और इस मसाले को ठंडा होने के बाद हम इसे पीस लेंगे। अब आ जाते हैं हम अपने स्नैक्स बनाने के प्रोसेस पे। मैदे की एक छोटी सी लोई लेंगे, चकले पे इसे गोल बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा मोटा या बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है, और इसे बेलकर एक मीडियम आकार का बेलकर इसे तैयार कर लेंगे। मैदे की लोई लेके मैं इसे बेल रही हूँ और एक परफेक्ट गोल शेप देने का ट्राई कर रही हूँ। लोई को इस तरह से बेलने के बाद हम इमली की चटनी को इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे और बटर नाइफ से अच्छी तरह से फैलाएंगे। उसके बाद हमने जो मसाला प्रिपेयर करके रखा हुआ था उसे हम छिड़केंगे अच्छी तरह से। एक मोटी लेयर मसाले की आनी चाहिए, और फिर इसे एक स्प्रिंग रोल की शेप में शेप देंगे। इस तरह से मैदे की लोई को मसाला और चटनी लगाने के बाद हम रोल करेंगे। उसके बाद पानी लगा के एजेस को हम लॉक करेंगे और एक बार इस तरह से 2-3 बार घुमा देंगे, जिससे ये जो एजेस हैं अच्छी तरह से चिपक जाए और वो तेल में ना खुले। इस तरह से मसाला और चटनी लगाने के बाद हम इसे एक स्प्रिंग रोल की शेप में तैयार कर लेंगे। उसके बाद नाइफ़ लेके हम इसे कट करेंगे गोल गोल शेप में।
तरह से गोल गोल शेप में कट करने के बाद हम एक पीस निकाल के देखेंगे और उसे आपके सामने मैं ऐसे चपटा करके दिखाऊंगी। और फिर आप अभी गैस कर पा रहे होंगे कि ये मैंने क्या बनाया है। एक हम पीस को लेंगे और इस तरह से हल्के 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 हाथ से उंगली से दबाते हुए इसे चपटा करके शेप देंगे। और आप देख पा रहे हैं कि अब ये क्या बन गया है। और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये क्या बना है। और मैं इसका नाम जब ये प्रिपेयर हो जाएगा मैं तब बताऊंगी आपको। इसी तरह से मैदे की सारी लोइयों को हम बेल के और चटनी और मसाला लगा के इस तरह का गोल शेप दे के हम तैयार कर लेंगे। तो मैंने फटाफट से ये काम जल्दी से किया। इस तरह से सारे स्नैक्स को हम इस तरह का शेप दे के तैयार कर लेते हैं। फटाफट से मैंने सबको तैयार किया। इस स्नैक्स को हमारे यहाँ भकरवाड़ी बोलते हैं। और अगर आपके यहाँ इसको किसी और नाम से बुलाते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मैंने ये सारे भकरवाड़ी इस तरह से शेप करके तैयार कर ली हैं। अब इसे बस हम तेल में फ्राई करेंगे। एक्चुअली ये मैंने शायद दूसरी बार बनाई है अभी तक, इसलिए मुझे ज़्यादा खुशी हो रही है इसे बना के। और फिर इनको जल्दी से हम तेल में फ्राई कर लेते हैं। इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। मैं हमेशा से एक प्रोफेशनल रही हूँ, घर के कामों में उतनी रुचि ली नहीं कभी। बस अभी अभी नया नया कुछ कुछ बनाना सीखती हूँ, कभी कभी बना के खुश हो जाती हूँ। मेरी लाइफस्टाइल जानने के लिए हमारे चैनल पे इसी तरह बने रहिए और हमें फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। हमारे नोटिफिकेशंस जानने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और हमारे चैनल पे इसी तरह बने रहें। और ये मैंने सारी भकरवाड़ियाँ फ्राई करके तैयार कर ली हैं और आप देख सकते हैं एक परफेक्ट शेप दिया है इसे मैंने। शायद सेकंड टाइम इसे मैंने ट्राई करा है। और ये देखने में आपको कैसी लग रही हैं और टेस्ट में कैसी हैं ये तो मैं स्वाद करके आपको अगले व्लॉग में बताऊंगी। और हमारे व्लॉग पे इसी तरह से बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर, प्लीज़ सब्सक्राइब।